ਆਲ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਬਸ ਨਾ ਦੀ ਆੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ लागू। नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। तस्वीरें अपने आप में बयां हो रही हैं दिल्ली के कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन। हालांकि आज 10वां दिन है। 10वें दिन के बाद अब जाकर के प्रधानमंत्री देश के 4 मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। हालांकि 10वें दिन की बात अगर हम बता दें तो इन 10 दिनों में कई सारी क्रिया और प्रतिक्रिया देखने को मिली। सबसे पहले एक ये छोटा सा वीडियो देखिए योगेंद्र नाथ जी का। हम यहाँ लड़ाई झगड़ा करना नहीं, आराम से करना। आपकी तरफ से कुछ प्रोवोकेशन हो रहा है, आराम से योगेंद्र जी, आराम से आप मुझे पहले बता दीजिए किस अपराध में मुझे आप क्या कर रहे हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं आप? कौन से क्लॉज उसमें सेक्शन में? सेक्शन बता दो आप मेरे को। क्यों मीडिया यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है? आप मुझे सेक्शन बता दीजिए। चलिए आ जाओ भाई। हम क्या बोल रहे हैं? फोन दे देता हूँ। साइड में हो जाओ। हम क्या, हमारा क्या अपराध है आप हमें बता दीजिए, हम आराम से करेंगे। बता दीजिए, आप बताइए। आप हमारा अपराध बताइए। हाँ आप बता दीजिए, बताइए हमारा अपराध क्या है, बता दीजिए इसलिए हो यही बात कर लो। क्या बात है? आप हमारा अपराध क्या है ये एग्जैक्ट बताइए हमें। हम आपको अपराध बता दीजिए। आपको कानून शांति भंग नहीं करने देंगे। हम आइए। हमने शांति कहाँ भंग की है? हम कब कर रहे हैं? आप शांति का आप कर रहे हो भंग। आप हमारे सारे साथियों को ले जाना चाहते हैं? आप मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक एक साथी अंदर जाएगा, मैं आखिर में आखिर में मैं जाऊँ। इंसाफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून रद्द करो, रद्द करो। भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नेताओं भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक एक करके साथी जाएंगे, एक एक करके जाएंगे, सब साथी जाएंगे। वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सारे कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सारे कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सारे कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अधिकारों को हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अधिकारों को हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार की महिलाएं जाएंगी, एक एक करके सब जाएंगे। रद्द करो, 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 बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप आगे हो जाइए, आगे हो जाइए। ये वही योगेंद्र नाथ हैं जो कि कई सालों पहले अन्ना हजारे, हो सकता है कि आपने नाम सुना हो, बहुत चर्चा में रहे हैं, कई सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया है और कई सारे आंदोलनों को सफल भी बनाया है, जिनका नाम था अन्ना हजारे। उन्हीं की टीम में कह सकते हैं कि ये शामिल थे। कई सारे ऐसे लोग थे, केजरीवाल थे, अन्ना हजारे थे, दिल्ली के कई ऐसे थे, मनीष सिसोदिया थे। उनमें से एक नाम जुड़ा हुआ था किसान आंदोलन को लेकर के, योगेंद्र नाथ। इनको दिल्ली में एंट्री करते हुए जब पुलिस रोक रही है तो सीधे तौर पर इनका सवाल था पुलिस से कि आखिरकार मेरा जुर्म क्या है। हालांकि जुर्म बता नहीं पाए पुलिस सही तरीके से, लेकिन उनको अस्थायी जेल में स्थापित किया गया। हालांकि बाद में छोड़ा भी गया। लेकिन वहीं एक और जो किसान अपने साथ दलबल के साथ दिल्ली में मौजूद हो रहा है, उसका भी एक छोटा सा ये वीडियो देखिए
किस तरीके से एंट्री कर रहा है। ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਬਸ ਨਾਂ ਦੀ ਆੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲਾਗੂ ਉਹ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ ਆਣ ਕੁਹਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਓਏ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਤਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਲਕ ਚ चाहे वो साहब प्यार से हो चाहे वो लड़ाई से, जंग तो आखिर हम ही जीतेंगे ऐसा किसानों का मानना है। आखिर हो भी क्यों ना, धरती पुत्र कहे जाने वाले किसान यानी कि आप और हम जो एक एक रोटी का दाना खाते हैं वो सीधे तौर पर इन्हीं किसानों से होकर के इन्हीं किसानों की कड़ी मेहनत इसमें लगी होती है, जिसके बाद डाइनिंग टेबल में आप और हम सजाते हैं। हालांकि इनके कई सारे ऐसे मानने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं। कानून का जो विरोध हो रहा है, जो जून में पास किया गया, उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो आज 10वें दिन भयावह होते हुए दिख रहा है। सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है उन किसानों ने कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। हालांकि रणनीति यह बनाई जा रही है सरकार की ओर से कि आखिरकार एन केन प्रकरण किसानों को मनाया जाए, लेकिन सवाल तो साफ फिर भी खड़ा होता है कि आखिरकार इन मुद्दों को लेकर के कई सारी चर्चाओं को लेकर पहले किसानों से बात क्यों ना करके रातों रात कानून पास किया गया। फिर से एक ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किसानों का दर्द जो है वो धरती पर या भारत पर कैसे बयां हो रहा है। हेलो, खींच के पास कर उनकी कर दे, खींच दो खींच दो खींच दो खींच दो, ओ उतने देख पे पास कर दे फिर। साहब स्थितियां बड़ी विचित्र हैं दिल्ली की। सिंघू बॉर्डर पर कहें तो एक किसान नहीं, दो किसान नहीं, सैकड़ों या हजारों या अब कहें तो लाखों की तादाद में किसान दिखाई दे रहा है। कहां तक ये चाल जाएगी, कहां तक इसका समाधान दिखाई देगा, ये तो आखिर अब तय करना होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। हालांकि एक तरफ बताया जा रहा है कि कुछ चीजों को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है कि कानूनों में बदलाव किया जाए, लेकिन जो किसान यूनियन संघ है, जो किसानों का कहना है कि कानून पूरी तरीके से रद्द किया जाए और साथ में बैठ करके कानून फिर से बनाया जाएगा जिसमें किसानों और देश की सहूलियत होगी। एक छोटी सी बात, एक किसान का यह कहना था कि साहब आप हमारे लिए रबड़ी दूध खीर लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जब हमको खाना ही नहीं है, जब हमारा मन ही नहीं है, तो हमारे मुंह में जबरदस्ती क्यों धकेल रहे हैं। साहब सवाल वाजिब है कि कानून जो बन के आया है, कृषि कानून, जब वो किसानों के मतलब का ही नहीं है तो ऐसे कानून का क्या फायदा जो किसानों के हित में नहीं नजर आ रहा है। कई सारे सवालों के घेरे में है योगी सरकार नहीं बल्कि मोदी सरकार, या यूं कहें देश के अन्य राज्यों की सरकार, जिसको लेकर अब अहम फैसला लेने का समय आ गया है। हम फिर से हाजिर होंगे एक बार आपके सामने किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।